नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। जहां सरकार रहती है, जहां तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, वहीं कानून को ठेंगे में दिखाकर तमंचे पर डिस्को किया गया। रांची के इंद्रपुरी में आयोजित ऑर्केस्ट्रा में खुलेआम फायरिंग हुई। महफिल सजी थी, ऑर्केस्ट्रा अपने रंग पर था। डांसर अपने लटकों झटकों से लोगों को लुभा रही थी। इसी बीच दनादन फायरिंग होने लगी। तमंचे पर डिस्को की ये तस्वीर राजधानी रांची की है। राजधानी रांची, जहां पूरी सरकार रहती है, पुलिस और प्रशासन के तमाम अधिकारी रहते हैं, लेकिन पुलिस और अधिकारियों की नाक के नीचे रातू रोड के इंद्रपुरी रोड नंबर 1 में ऑर्केस्ट्रा में फायरिंग हुए। अब इन गोलीबाज के बारे में भी जान लीजिए। इसमें से एक बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर चौके उर्फ मिंटू चौबे का बॉडीगार्ड है, दूसरा जमीन कारोबारी और तीसरा जेएमएम से जुड़ा है। यानी डांसर्स के लटके झटके से मदहोश नेताओं ने भी कानून को ठेंगा दिखाया। एक बार फिर से देखिए कैसे ऑर्केस्ट्रा में खुलेआम फायरिंग हो रही है। बंदूक का निशाना थोड़ा सा भी नीचे की ओर होता तो इससे निकली गोली किसी की जान ले सकती थी, लेकिन जनप्रतिनिधि कहने वाले इन नेताओं को इसका भी ख्याल तक नहीं रहा। इंद्रपुरी रोड नंबर 1 में हुए ऑर्केस्ट्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। इधर देवघर एयरपोर्ट को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा एक एयरपोर्ट तक पहुंच पथ का निर्माण रैतों के साथ मिलकर कराया गया था और इनका नाम नरेंद्र मोदी पथ रखा गया था। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने नरेंद्र मोदी पथ का उद्घाटन भी किया था, लेकिन आज डीसी ने देवघर एयरपोर्ट निर्माण का जायजा लिया, साथ ही सड़क को फिर से बनाने की बात कही। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी पथ के उद्घाटन के शिलापट को भी तोड़ दिया। आपको बता दें कि जेएमएम और कांग्रेस लगातार इस शिलापट को हटाने और सांसद के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग कर रही थी। प्रोग्रेस जो हो रही है, अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसी को देखने के लिए आए थे यहाँ के जिला प्रशासन से। कोई किसी तरह का समन्वय की जरूरत तो नहीं है, तो देखे कि अंदर तेज़ी से काम हो रही है। एयरपोर्ट के ऑफिसर भी हैं, वो लोग कम से कम समय में उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाहर भी जो है जो पहुंच पत्र है उसका भी अरेंजमेंट जो हम लोगों ने देख लिया, और उसका भी बहुत जल्दी उसका निर्माण हो जाए। झारखंड में कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना का तोहफा मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग ने 4,31,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण देने की तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना के तहत 1,20,000 और 1,30,000 रुपए लाभुकों को दिया जाएगा। 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस से पहले पीएम आवास योजना के तमाम लाभुकों को पहली किस्त का भुगतान कर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको लेकर राज्य के सभी डीसी और डीडीसी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। त्योहार के मौके पर इतनी बड़ी संख्या में पीएम आवास योजना का लाभ देने को लेकर ग्रामीण विकास विभाग काफी उत्साहित नजर आ रहा है। राज्य स्थापना दिवस के पूर्व लगभग 4,31,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित किया जाए, उसके लिए सारी कार्य योजना बना ली गई है। सारे उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि वह लाभुकों की जो संख्या है आवास प्लस में, उन्हें कम्प्लीटली आच्छादित करें। और इसके तहत 1,20,000 और 1,30,000 रुपये की राशि लाभुकों को दी जाएगी, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगभग 40,000 रुपये, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 75,000 या 85,000 रुपये दिए जाएंगे और थर्ड इंस्टॉलमेंट के रूप में 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। समय पर मनरेगा मजदूरी भुगतान में झारखंड फिर एक बार देश में अव्वल राज्य बन गया है। झारखंड ने अब तक 6 करोड़ 62 लाख का मानव दिवस सृजन किया और करीब 14 लाख मजदूरों को मनरेगा के तहत काम उपलब्ध कराया गया। तमाम तरह की प्रक्रियाओं के बावजूद मनरेगा मजदूरों को समय पर भुगतान किया गया। विभाग ने इसके लिए एक मॉनिटरिंग टीम गठित कर रखी है ताकि समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित कराया जा सके। जो भी मजदूर झारखंड राज्य में कार्य करते हैं
उनका भुगतान ससमय सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने एक डेडिकेटेड टीम का फॉर्मेशन किया है और उसका यह उद्देश्य है कि जितने मजदूर कार्य कर रहे हैं उनकी ट्रैकिंग की जाए और उनकी जो पेमेंट हो वो बिल्कुल समय पर बैंक से कोऑर्डिनेट करके उनके खाते में चली जाए। पूरा टीम वर्क के तहत ये अचीवमेंट हासिल हो पाया है। मैं उन सभी को बधाई देना चाहती हूँ और ज़िला लेवल पे जो डीसीज और डीडीसीज है और ब्लॉक में बीडीओज है, उन सभी के नेतृत्व में हर जिला में अच्छा कार्य हो रहा है। लेकिन शिकायतें भी हैं, बहुत जगह फर्जी पेमेंट के भी शिकायतें हैं। सोशल ऑडिट में भी कुछ केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, उसका निष्पादन भी हम लोग ससमय करने का प्रयास कर रहे हैं। दिवाली से पहले संथाल को सीएम हेमंत सोरेन ने सौगात दी। साहेबगंज के बरहेट और गोड्डा में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया, लेकिन बीजेपी ने रोजगार समेत चुनावी वादे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। किसान भाइयों को, मजदूरों को। साहेबगंज में सीएम हेमंत सोरेन ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दिवाली गिफ्ट दिया। बरहेट के छूची गांव में मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण भी किया। सीएम ने 5 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दिया, साथ ही 5 नवविवाहिता महिलाओं को फल देकर गोद भराई की रस्म कराई गई। कार्यक्रम में 2 सहायक अभियंताओं समेत 4 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर सीएम ने जिला प्रशासन को सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। सरकार के द्वारा चलाई जा रही जितनी योजनाएं हैं, स्वरोजगार पैदा करने वाली योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं के साथ आप मुखिया, जिला परिषद, हमारे माजी मन की गुणित लोगों के साथ बैठक करके गांव-गांव में इस योजना का प्रचार करने का काम करें ताकि हमारे ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके। साहेबगंज के बाद मुख्यमंत्री गोड्डा पहुंचे, जहां राजा भिट्टा में करोड़ों योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। हेमंत सोरेन ने नेटबॉल के खिलाड़ियों को खेल किट दिया, साथ ही पावर ग्रिड का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने खराब धोती साड़ी बांटने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। एक और संथाल को सीएम सौगात दे रहे हैं, दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर रोजगार और विकास के मुद्दे पर झारखंड के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है। चतरा में उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, विकास का काम भी ठप पड़ा है। कि सरकार ने जो धान की खरीदारी किए थे उसके लिए भी पिछले दिनों हम लोगों को सड़क पर आंदोलन करना पड़ा, कि आज भी ये जानकारी है बड़ी तादाद में किसानों को आज भी धान की जो दाम होना चाहिए वो मिला नहीं किसानों को ठीक से। फिर सरकार ने कहा था कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो भत्ता देंगे, और अभी तक कहीं एक भी लड़कों को कोई भत्ता नहीं। साहेबगंज और गोड्डा को सीएम ने सौगात दी, लेकिन रोजगार समेत तमाम चुनावी वादे को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। साहेबगंज से मिथिलेश, गोड्डा से गौरव झा और चतरा से सुनील कुमार की रिपोर्ट। नेतरहाट आवासीय विद्यालय की पुरानी गौरवशाली परंपरा बरकरार रखने को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में आज बैठक हुई और बैठक में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा, साथ ही नेतरहाट स्कूल के प्रिंसिपल संतोष कुमार सहित शिक्षा विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया कि एकीकृत बिहार में बरसों पुरानी नेतरहाट की जो पहचान रही है उसे बरकरार रखना है। 2016 में जो कमेटियां बनी थी उसी कमेटी के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। स्कूल जिस तरह एकीकृत बिहार में पूरे राज्य और देश में नाम था, उसी तरह फिर से उसको दोहराने के लिए चर्चा किया गया। समिति के लिए भी कुछ दिन से नहीं है, उसका भी एडवर्टाइजमेंट पिछले 16 में हुआ था, उसी का एडवर्टाइज निकलेगा, अप्लाई करेंगे। जो शिक्षाविद है, जो शिक्षा में
और रुचि रखता है वैसे आदमी चयन करके भर देंगे। इधर धनबाद के बीसीसीएल ब्लॉक 2 के जयराम डी राय टोला के लोग मौत के मुहाने में रह रहे हैं। लोगों का जहां घर है उससे 10 कदम की दूरी पर भू धसान का खतरा है और 24 घंटे गैस का रिसाव होता रहता है। इन गैस पीड़ितों की परेशानी को समझने के लिए लाइफ संस्था के लोगों ने जयराम डी टोला का दौरा किया। संस्था के लोगों से ने गैस पीड़ितों को मदद का आश्वासन दिया। जमीन के अंदर से निकलते धुएं की तस्वीर धनबाद के बीसीसीएल ब्लॉक 2 के जयराम डी रायटोला की है। इस गांव के चारों तरफ 24 घंटे ऐसे ही गैस का रिसाव होता रहता है और भू धसान की आशंका बनी रहती है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जयराम डी रायटोला के लोग मौत के मुहाने पर रह रहे हैं। पानी में तो और दिक्कत होता है, हैवी ब्लास्टिंग एक बार होता है तो हम लोग निकल जाते हैं घर से। कौन ठीक है कि गिर जाएगा कि मर जाएंगे, यहीं दफन हो जाएंगे। मतलब हमेशा लगता है कि अब न तब मरने के कगार में। क्या करेंगे, कोई सुनने वाला नहीं। बीसीसीएल है, वो अपना काम किया और चलते रहा। नहीं देखता है कि यहाँ पर बस्ती है, यह है, ये लोग क्या खाता है क्या पीता है, रोजगार का भी कोई जुगाड़ नहीं। इस पूरे एरिया में बीसीसीएल कोयला निकालती है, लेकिन यहाँ रह रहे लोग किस हालत में जी रहे हैं इसका ख्याल नहीं रखा जाता। जयराम डी रायटोला के लोग 1972 से बीसीसीएल प्रबंधन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बावजूद बीसीसीएल प्रबंधन ने कोई कदम नहीं उठाया। कंपनी ने रैयतों के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करवाई थी, जिस पर कोर्ट ने रैयतों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जल्द से जल्द मुआवजा और नियोजन देने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक निर्देश का पालन नहीं हुआ है। ना कोर्ट में गए हम लोग को डिग्री मिला है, समझने के लिए। इसके बाद भी बीसीसीएल हम लोग को न मुआवजा दिया है, न नौकरी दिया है, न और किसी का कोई तरह फैसिलिटी दिया है। न्यूज 18 पर जयराम डी रायटोला के लोगों का दर्द दिखाए जाने के बाद लाइन संस्था के प्रतिनिधि मंडल ने अग्नि प्रभावित गैस रिसाव वाली जगह का दौरा किया, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील शामिल रहे। संस्था के लोगों ने आश्वासन दिया कि वो इन गांव वालों का मसला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने उठाएंगे और पीड़ितों को मदद दिलाने की कोशिश करेंगे। तो मुआवजा मिलना चाहिए और इनको जो दूसरे स्थापित करके दूसरे जगह इनको रहने की जगह दी जाए। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी एक दावा कोर्ट में डाला जाए इसके लिए, और जो इनको न्याय मिलना चाहिए था जो अभी तक नहीं मिला है उसमें हम किस तरह से जिस तरह से भी होगा हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। जयराम डी रायटोला के इन पीड़ितों को कहीं और जमीन देकर बसाने की जितनी जिम्मेदारी बीसीसीएल की है उतनी ही राज्य सरकार की भी, लेकिन शायद इनको इनकी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूज 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और जमशेदपुर मानगो थाना के एसआई प्रदीप कुमार के द्वारा मानगो गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान भगवान सिंह पर अभद्र व्यवहार और धक्का मुक्की का आरोप लगा है, जिसे लेकर सिख समुदाय के लोगों ने 3 घंटे तक थाने का घेराव किया। इस दौरान मानगो मुख्य सड़क भी जाम रहा। प्रशासन ने जांच की बात कही, जिसके बाद सिख समुदाय के लोगों का गुस्सा शांत हुआ। जानकारी के मुताबिक सिख समुदाय एक युवक किसी मामले में फरार चल रहा था। एएसआई ने उस युवक के जीजा को थाने में कल रात से ही बिठा रखा है। उससे रिक्वेस्ट किए कि तुम चुप रहो, हम बात कर रहा है, लेकिन वो पता नहीं क्या नशा में था क्या था, बड़ी दुर्व्यवहार करने लगा, बोलने लगा। जो तो फिर हम भी खड़ा हो गया तो मेरे को धक्का मार के गेट तक लेके आ गया, बोला थाना से निकलिए, उसका साथ में आपको ही बंद करेंगे। तो ऐसा तो ऐसे ही है। अभी हम लोग फिर मजबूरी में हम लोग को जब बड़ाऊ से बात किया, नहीं कोई बात सुने, फिर मजबूरी में पूरा समाज हम लोग आया, सबको यहाँ रोड में बैठना पड़ा। फिर डीएसपी सुमित जी आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि आज उसके ऊपर कार्रवाई होगी, आज शाम तक उसको लाइन हाजिर कर दिया जाएगा और जो जिसको नाजायज बैठा के रखे हैं उसको भी छोड़ दिया जाएगा। रोड जाम हुआ था, जिसको हम लोगों ने काफ़ी प्रयास के बाद जो रोड जाम है उसको हटाया गया है। गाड़ियों की आवागमन हो रही है। इसमें मामला क्यों रोड जाम है? मामला क्या है? ये ओलीडी थाना का मामला है। यहाँ पे एक पदाधिकारी जो है उनके कुछ लोग जो है उनका शिकायत करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं, उसी को लेकर रोड जाम किए। उनका आवेदन हम लोग को प्राप्त हो गया, जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
और अगली खबर गढ़वा से, जहां दवा कारोबारी के अपहरण की कोशिश नाकाम करती गई। गढ़वा से एक दवा कारोबारी का अपहरण कर अपराधी लग्जरी गाड़ी से भाग रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने पीछा किया और चारों तरफ से घेरने की कोशिश हुई, लेकिन अपराधी पलामू की ओर भाग निकले। गढ़वा पुलिस ने पलामू पुलिस को इसकी जानकारी दी। दोनों पुलिस ने पलामू के रामगढ़ से दवा कारोबारी को बरामद किया। इसके बाद अपहरण करने वाले 6 अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया। अपराधी जिन 2 लग्जरी गाड़ी से अपहरण कर भाग रहे थे, उन दोनों गाड़ियों पर डॉक्टर का स्टिकर लगा हुआ था। और गिरफ्तार 4 अपहरणकर्ता रांची और 1 बोकारो और रामगढ़ के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया है दो गाड़ी में आए अपराध कर्मियों के द्वारा, जिसकी तत्काल सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कि उस भागने की दिशा में पीछा किया गया पलामू पुलिस के सहयोग से, और भागते हुए अपराध कर्मियों को पकड़ लिया गया। दुमका में गैंगरेप के बाद युवती की हत्या मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी की माने तो गैंगरेप के बाद युवती थाने में केस दर्ज कराना चाहती थी। जब इसकी जानकारी आरोपियों को मिली तो उन लोगों ने युवती की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक युवती के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया था। घटना के बाद युवती तीनों पर केस करना चाहती थी, जिससे घबराए 3 आरोपियों बॉबी यादव, अनुराग दास, भूकम हांसदा ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर पंचू यादव, साजन शाह और विकास यादव के साथ मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। पूरे मामले में एक आरोपी बॉबी यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो नगर थाना क्षेत्र के जरुआडी गांव का रहने वाला है। बाकी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, बॉबी यादव नामक व्यक्ति है, जो दुमका टाउन ही का रहने वाला है, और इसने कन्फेस भी किया है इस जुर्म का, और हमें इसमें सबूत भी मिले हैं। साथ में जो है कि इसके पास से गमछा जिसके द्वारा लड़की का गला घोटा गया था वो भी मिला है, बरामद हुआ है। मोबाइल जब्त किया गया है। और एक बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, 7 IAS अधिकारियों का तबादला और अतिरिक्त प्रभार। के सोन को परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, 7 IAS अधिकारियों का तबादला हुआ है। के सोन को परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और के सोन प्रशांत कुमार को स्वर्ण रेखा परियोजना के प्रशासक का प्रभार दिया गया है। वहीं मनोज कुमार बनाए गए हैं प्रभारी कोल्हान, प्रमंडलीय आयुक्त घोलप रमेश बनाए गए निदेशक, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आकांक्षा रंजन बनी प्रबंध निदेशक, झारखंड अन्वेषण एवं खनन लिमिटेड। सिमडेगा में चल रहे 11वें जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में कल से क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे। क्वार्टर फाइनल का पहला मैच झारखंड और पंजाब के बीच होगा, जबकि दूसरा क्वार्टर फाइनल हरियाणा और उड़ीसा के बीच होगा। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ की टीम आमने सामने होगी, जबकि चौथे क्वार्टर फाइनल मैच में यूपी का सामना महाराष्ट्र से होगा। और चारों क्वार्टर फाइनल के मैच कल ही खेले जाएंगे। इससे पहले चैंपियनशिप के 6ठे दिन 5 मैच हुए, जिसमें 54 गोल किए गए। ओडिशा की टीम 9-0 से मध्य प्रदेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे मैच में छत्तीसगढ़ ने हिमाचल को 6-3 से दी मात। वहीं चंडीगढ़ ने जम्मू कश्मीर को 20-0 से रौंदते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि यूपी ने 12-0 से उत्तराखंड को हराया और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।